चलो ठीक है। तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के एक अमेजिंग सेशन में। और आज एक हम नई मॉडलॉजी को सीखेंगे और जिसका नाम है यंत्र साधना। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में तंत्र मंत्र यंत्र और यंत्र तीन मूल स्तंभ है अपने अध्यात्म के। तो इसमें से आज हम एक यंत्र को सीखने जा रहे हैं। मैं बहुत अति उत्साहित हूं आप लोगों से मिलकर के नई मॉडल जी को सिखाने में। तो हम शुरू करते हैं यंत्र साधना के बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं। ये आज का सेशन इंट्रोडक्टरी सेशन है। इंट्रोडक्शन दिया जाएगा इसमें और कुछ हम थोड़े बहुत यंत्र कवर करेंगे। तो आप इस जर्नी को हम शुरू करते हैं। जब भी मानव जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है जो ग्रहों के कारण यानी प्लैनेट्स के कारण, न्यूमरोलॉजी में अंकों के कारण, वास्तु दोष के कारण या अदृश्य ऊर्जा से उत्पन्न होती है, तो उसका संपूर्ण समाधान है यंत्र साधना। सही मंत्र के साथ और सही तंत्र या अनुष्ठानों रिचुअल के साथ किए जाने पर यंत्र एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक तकनीक बन जाता है। यंत्र क्या करता है? दिव्य ऊर्जा का संचार करता है, नकारात्मक प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है, हमारे जीवन से समृद्धि, सद्भाव और सुरक्षा को आकर्षित करता है दोस्तों। और ये लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देता है। इसे बार बार यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। सभी यंत्रों की वैलिडिटी 1 वर्ष की रहती है, ये हम बाद में देखेंगे। और अच्छा, यंत्र क्या होते हैं? एक ज्यामितीय उपकरण होते हैं, ज्योमेट्रिकल टूल्स है ये। तांत्रिक उपासना में ध्यान के लिए सहायक देवता, ग्रह या उद्देश्य, जो भी हम पर्पस को लेके चल रहे हैं दोस्तों, किसी भी, जैसे किसी को गाड़ी खरीदना है, किसी को धन प्राप्त करना है, किसी को स्वास्थ्य लाभ लेना है, तो जिस भी उद्देश्य को लेकर हम चलेंगे तो उसके जो यंत्र बनाएंगे उससे संबंधित, तो वो उस देवता की एनर्जी को अट्रैक्ट करता है यंत्र द्वारा, अपने कार्य के लिए, अपने देवता को अनुकूल करने के लिए, अपने ग्रहों को अनुकूल करने के लिए। ये यंत्र क्या करते हैं? एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं और उसमें धारण करते हैं और उसको बढ़ाते हैं, ताकि हमारा काम इजीली हो जाए और हम बहुत अच्छे से अपना लाभ प्राप्त कर सके। यंत्र शब्द जो है दोस्तों, ये संस्कृत के मूल से आया है। यम यानी नियंत्रित करना, बनाए रखना या उपयोग करना, और त्र मतलब टूल या औजार। तो यंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ दोस्तों? कि एक प्रकार की मशीन है जो कई सारे कॉम्बिनेशन से, नंबर से और डिवाइन एनर्जी से जुड़ी है। चाहे यह सरल हो या जटिल हो, किसी भी उद्देश्य के लिए यंत्रों का संयोजन एक बहुत बड़ी मशीन के रूप में काम करता है। अब हमने कई जगह मंदिरों में हमने भ्रमण किया, इधर उधर भ्रमण किया, कई जगह यंत्र बड़े बड़े मंदिरों में बने हैं और उनका उपयोग हो रहा है। आज हम किसी भी प्रतिष्ठित व्यापारी के यहाँ जाते हैं, कोई ज्वेलर्स के यहाँ जाते हैं, तो वहां पर उसके पूजा स्थान पर यंत्र लगे होते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र, धन वृद्धि यंत्र या स्वास्थ्य वृद्धि यंत्र, इस प्रकार के कहीं ना कहीं हम यंत्रों से परिचित होते रहते हैं, परंतु हमारा ध्यान अभी तक के उस तरफ गया नहीं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो पढ़ाने जा रहा हूं, उससे आपका यंत्र के प्रति पूरा परसेप्शन चेंज हो जाएगा और इसके बारे में हम कुछ जान पाएंगे थोड़ा बहुत। ईश्वरीय आह्वान के अलावा साधकों के द्वारा यंत्रों का उपयोग ध्यान की वस्तु के रूप में भी किया जाता है। मंदिरों की दीवारों पर विशाल यंत्र चित्रित करते हैं, जैसे महाकाली का यंत्र हुआ। इस प्रकार से बड़े बड़े माता जी के मंदिरों में श्री यंत्र का निर्माण होता है और वहां पर उन्हीं यंत्रों के कारण इतनी एनर्जी डेवलप हो जाती है उस मंदिर में, और उस यंत्र के पास आप खड़े हो जाओ तो ऐसा लगता है कि साक्षात माता जी हमारे ऊपर ब्लेसिंग दे रही है। तो इस प्रकार से इनका बहुत बड़ा महत्व है। और इन यंत्रों को अब हम कैसे डिजाइन करते हैं, उसमें किस चीज का क्या आकृति का क्या मीनिंग है, ये आज हम देखेंगे। यंत्र में आपने दोस्तों बहुत प्रकार की डिजाइन्स देखी है। प्रत्येक आकृति या पवित्र ज्यामिति बनी है
आकृति ये विशिष्ट प्रकार की ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्रवाहित करती है और उसको अट्रैक्ट करती है। इसमें वृत्त आते हैं, सर्कल, ट्रेंगल और भी अन्य प्रकार की आकृति आती है जो अपने इच्छित परिणामों को प्रकट करने के उद्देश्य से इसका अर्थ होता है। सबसे पहला हम यंत्र में देखेंगे कि त्रिकोण बने देखे आपने, इसका चित्र भी बताऊंगा मैं आपको। ये है त्रिकोण, इसमें अपवर्ड पॉइंटिंग ट्रेंगल और ये डाउनवर्ड पॉइंटिंग ट्रेंगल और दोनों का इंटरसेक्शन देखने में आता है। जो ऊपर की ओर हम किसी भी यंत्र में अगर जब भी देखें आज के बाद में, तो अपवर्ड पॉइंटिंग ट्रेंगल या ऊपर की वो और वाला त्रिभुज जो बना है वो शिव का प्रतीक है दोस्तों, और नीचे की ओर जो त्रिभुज शक्ति का प्रतीक है। तो ये अपवर्ड पॉइंटिंग ट्रेंगल शिव है, डाउनवर्ड पॉइंटिंग ट्रेंगल शक्ति है। ये ऐसे ही नहीं बना दिए कि त्रिभुज देखने में अच्छे लगते हैं तो बना दो। और दोनों का जो अभी मैंने इंटरसेक्शन ट्रेंगल बताया, ये शिव और शक्ति के मिलन का प्रतिनिधित्व करता है, यानी इसमें शिव और शक्ति दोनों की ऊर्जा मिली है, इसलिए इसको इंटरसेक्शन ट्रेंगल बोलेंगे। ये देख लिया हमने। इसी प्रकार से हम दूसरी आकृति क्या देखते हैं दोस्तों यंत्रों में, वृत्त की या सर्कल की आकृति देखते हैं। तो ये वृत्त और सर्कल की आकृति क्यों बनाई जाती है यंत्र में? ये एक बाउंड्री क्रिएट करती है और होल्ड्स द एनर्जी विद इन द यंत्र। जो भी यंत्र हमने निर्माण किया है और उसके आसपास जो सर्कल बना है, ये इसलिए बना है कि उस यंत्र में जो एनर्जी निर्माण हो रही है उसको रोक कर रखे और वहीं पर वृद्धि करे, उसको वेस्ट ना होने दे। तो ये जो आज के बाद हम सर्कल देखेंगे किसी भी यंत्र पर बना हुआ, तो ये क्या करता है दोस्तों, ये एनर्जी को होल्ड करके रखता है विद इन द यंत्र। अब हम कई बार स्क्वायर बना देखते हैं यंत्रों के ऊपर। तो ये स्क्वायर क्या करता है, ये सुरक्षा कवच है यंत्र का, ये सुरक्षात्मक दीवार के रूप में कार्य करता है ये, और इसे भूपुर भी बोलते हैं हम लोग। पुराने लोग भूपुर बोलते हैं, हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। ये जिस प्रकार से सर्कल अंदर की एनर्जी को बाहर नहीं आने देता है, उसी प्रकार से स्क्वायर या भूपुर बाहर की एनर्जी को यंत्र में आने नहीं देता, यानी प्रभावित नहीं करने देता निगेटिव एनर्जी को। तो ये स्क्वायर का काम है। अब हम यंत्र के बीच में लोटस या पद्म देखते हैं। कमल भी बोलते हैं इसको, पद्मा भी बोलते हैं और पद्म भी बोलते हैं, जिसकी जैसी रुचि रहती है, पर वो सब एक ही है, कमल। ये क्या है दोस्तों, ये अच्छा लगता है कमल इसलिए बना दिया गया है अंदर यंत्र में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये यंत्र जिस देवता या ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, उसको ये कमल का फूल एक आसन के रूप में कार्य करता है कि उस भगवान को, उस दिव्य एनर्जी को या उस प्लैनेट्स को, उसके लिए एक डिवाइन आसन के रूप में काम करता है कि ये आप इस पर पधारो और इस पे बैठो। तो ये आसन का काम करता है पद्म। कई यंत्रों में हमने देखा है दोस्तों कि लोटस पेटल्स, कमल की पंखुड़ियां रहती है। अब ये प्रत्येक पंखुड़ी दिव्य गुणों का स्पंदन प्रवाहित करती है और प्रतिनिधित्व करती है। जिस यंत्र में हम 8 पंखुड़ियां देखते हैं, तो वो अष्ट सिद्धि, 8 दिशाओं का, 8 डिवाइन एनर्जीज का प्रतिनिधित्व करती है। और 16 पेटल्स देखते हैं हम, 16 शक्तियां, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, माता की जो 16 प्रकार की शक्तियां हैं, उनका प्रतिनिधित्व करती है 16 पंखुड़ियां। पंखुड़ियों की अनेक परतें आध्यात्मिक विकास के आरोही चरणों को दर्शाती है, यानी ये पेटल्स खुलते जाते हैं, खुलते जाते हैं, खुलते जाते हैं। तो इस प्रकार से ये एनर्जी भी जैसे जैसे पेटल्स खुलते हैं वैसे वैसे एनर्जी को और मॉडिफाई करते हैं और बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे कि यंत्रों में केंद्र बिंदु होता है एक। जिस प्रकार से इस यंत्र में ये त्रिभुज के बीच में एक बिंदु लगा है, ये बिंदु सजावट का सामान नहीं है दोस्तों, ये वहां का सोर्स पॉइंट है, ये हार्ट पॉइंट है, और वहां से पूरी एनर्जी उसमें यंत्र में जनरेट होती है और पूरी एनर्जी को सभी दिशाओं में फैलाती है। ये उसका सेंटर पॉइंट का काम है, हार्ट का काम है। नेक्स्ट बात हमें क्या ध्यान रखना है, यंत्रों में क्या देखने को आता है, इसमें संख्याएं देखने को आती है, यंत्रों में अक्षर देखने के में आते हैं, शब्दों का क्रम देखने में आता है। तो इनका दोस्तों सीक्वेंस
पे बहुत ध्यान देना है हमको। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, लेटर्स एंड वर्ड्स, जैसा बताया गया है जिस यंत्र के लिए और जैसा निर्देशित किया गया है, हमें बिना दिमाग लगाए वैसा का वैसा ही यूज करना है। ऐसा क्यों? जैसे हम मंत्र में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो इस मंत्र का कहीं से भी बीच से उठा के तो कोई बोलता नहीं है ना। जैसा बोला है उस पर हम कभी ऑब्जेक्शन लगाते क्या कि ऐसा क्यों करते हैं? नो, हम उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाते। तो इसका भी जो पैटर्न ऋषि मुनियों ने वेदों में दिया है उसी के अनुसार हमें फॉलो करना है। कोई भी अपना किंतु परंतु और अपना ऑब्जेक्शन उसमें नहीं लगाना है। जैसा दिया है, जो यंत्र, जो नंबर जहां लिखने का बोला है, जितनी बार बोला है, जो शब्द जहां बोला है वहां पर इसे लिखना है। इसका सीक्वेंस क्या रहेगा? द्रीम श्रीम श्रीम श्रीम, फिर द्रीम 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 द्रीम, फिर ये द्रीम श्रीम और यहां पर व्यक्ति का नाम लिखने का बोला है तो वैसा ही करना है हमें। तो ये सीक्वेंस नंबर्स, लेटर्स और वर्ड्स को हमें ध्यान में रखना है कि जो जो यंत्र में जो आपको बोला गया है वैसे ही हमें फॉलो करना है। ठीक है, अब यंत्र बनाने की जो कार्य है इसके बेसिक पॉइंट हम जानते हैं। यंत्र को कागज पर, प्लेन पेपर पर भी बनाया जा सकता है दोस्तों, और यंत्र को भोजपत्र पर भी बनाया जाता है। और ये बनाते कैसे है? लाल कलम से बनाते हैं। अनार के पेड़ की, पोमेग्रेनेट की ट्विक से उसकी लकड़ी को छील के पेंसिल के समान बना लेंगे। और स्याही कौन सी लेंगे? अष्टगंध, अष्टगंध की स्याही लेंगे। और दिवाली में जो पूजन में लाल स्याही बनाई जाती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। यंत्र कब बनाया जाना है, ये हर यंत्र का अलग अलग अपना अपना डिवाइन रूल है। ये होली में बनाते हैं, दिवाली की रात बनाते हैं, शुक्ल पक्ष की द्वितीया में बनाते हैं, पूर्णिमा में, कृष्ण पक्ष की पंचमी से, प्रथमा से पंचमी तक बनाते हैं, और अन्य शुभ दिनों में भी यंत्र बनाए जा सकते हैं। जिस यंत्र के लिए जैसे गाइड किया गया है, जैसे बताया गया है वैसे ही हमें बनाना है। हमारा इसमें कुछ भी, यंत्र बनाने के लिए हर यंत्र का अपना अपना एक अलग मंत्र होता है। ग्रहों के यंत्र बनाने के समय ग्रहों के, जिस ग्रह का मंत्र बना रहे उसका मंत्र काम देगा। नवग्रह का बना रहे तो नवग्रह का मंत्र काम देगा। जिस यंत्र से जो संबंधित उसके अधिष्ठाता देवता है उस देवता का स्मरण जाप किया जाता है इसमें, और उन्हीं से हमें आशीर्वाद लेना पड़ता है कि हे प्रभु आप हमें इसमें सफलता दीजिए। यंत्र निर्माण के कुछ बेसिक नियम है, उसे हम देख लेते हैं। यंत्र बनाते समय एकदम शांत होकर के, काम होकर के बैठना है। अपने इष्ट देवता और कुल देवी का सभी को ध्यान करना है यंत्र बनाने के पहले। जो मंत्र मैं बता रहा हूं यंत्र के लिए वो अलग चीज है, वो उस यंत्र को बनाते समय करेंगे। पर जब हम सीट पर बैठेंगे, आसन पर बैठेंगे बनाने के लिए, तो अपने अपने इष्ट देवता या कुल देवी का ध्यान करें। अब आप बोलोगे कि हमें नहीं मालूम कि हमारे कौन इष्ट देवता है, कौन कुल देवी है, तो फिर उस स्थिति में भगवान शिव सभी के इष्ट देवता और माता पार्वती सभी की कुल देवी के रूप में काम करती है, क्योंकि वो मूल रूप तो वही है सबका। यंत्र बनाते समय हमें दोस्तों सभी को पॉजिटिव थॉट्स रखना है, सभी को सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। कोई भी उपाय करते समय या यंत्र बनाते समय अपने इंट्यूशन पर पूरा भरोसा रखना है हमें कि जो हम बना रहे वो एकदम सही बना रहे और अच्छे से बना रहे। यंत्र बनाते समय या सुझाव देते समय किसी भी नकारात्मकता से बचे। जैसे हम यंत्र बना रहे हैं और हम ही खुद बोले कि यंत्र काम करेगा कि नहीं, कैसे होगा, मैं दूंगा तो काम होगा कि नहीं, जातक को फायदा मिलेगा कि नहीं, हमें फायदा मिलेगा कि नहीं। तो इस प्रकार की निगेटिविटी से बचे, एकदम पॉजिटिव होकर के बैठना है आपको। और पॉजिटिव पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में आपको यंत्रों का निर्माण करोगे तो 100% रिजल्ट देंगे, बिल्कुल, ये मेरा वादा है। अपने द्वारा बनाए या उपयोग किए जाने वाले किसी भी यंत्र पर कभी संदेह न करें। यंत्र एक उपाय है, न कि भाग्य बदलने की कोई जादुई साधना। ये कोई जादू टोना नहीं है दोस्तों, ये एक साइंटिफिक प्रूवन सिस्टम है और इस पे हमें पूर्ण विश्वास रखना है। ये ऐसा नहीं कि आज यंत्र बनाए कल आपको कोई जादुई लाभ हो गया, नहीं, ये उस एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। मैंने शुरुआत में भी आपसे
बताए कि यंत्र क्या करते हैं, उस देवता की, उस ग्रह की या अभिष्ठित कोई भी चीज की एनर्जी को उस यंत्र के द्वारा पूरी एनर्जी को अट्रैक्ट करता है और वो हमारे जीवन में पॉजिटिव उपाय ला करके और उससे करके देता है, वो साधना संपन्न करके देता है। यंत्र बनाते समय सुनिश्चित करें कि आप एकदम स्थिर स्थिति में हो, मानसिक रूप से शांत हो। किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा करके अगर यंत्र बनाने बैठेंगे तो नहीं होगा। मानसिक रूप से शांत होकर बैठे और एकदम शांत जगह पर बैठे, जहां आपको कोई यंत्र बनाते तक या जितने यंत्र आपको बनाने हैं तब तक कोई परेशान न कर सके, और एकाग्रता का स्तर आपका हाई होना चाहिए। आपका इंटेंशन ही काम करेगा। यंत्र को आधा करके कभी भी न छोड़े और न ही उठे। इससे क्या होगा कि आपको वो यंत्र सही लाभ नहीं दे पाएगा। जैसे आपको 10 यंत्र बनाना है तो आप पहले ही टाइम डिसाइड कर लो कि मैं 10 यंत्र बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। अगर आप नहीं बना पाओगे तो 5 ही बनाओ। अगर एक यंत्र बनाना है तो उस हिसाब से टाइम सेट करो और देखो कि पूरा काम करके ही अपने को उठना है। इस प्रकार से इसका ध्यान रखना है। अब इसको हमें पहले भी एक बार देख लिया है कि आधार बेस के रूप में भोजपत्र या सादे कागज को लेना है हमको। अष्टगंध की स्याही में डूबी कलम, अनार की टहनी से कलम बनाना है और उसको बनाना है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है आपके साथ आज मैं शेयर कर रहा हूं, ये यंत्र साधना स्थल ये कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के क्या कारण है। जिस प्रकार से हमने देखा है अपने इसमें भी एकदम कि जहां पर हम यंत्र साधना करेंगे या अपने यंत्रों को बनाएंगे तो ये जियो पॉजिटिव जियोपैथिक स्ट्रेस से भरे होना चाहिए स्थान, जहां पर आपका मन अच्छा लगे, आपका तनाव दूर हो। तो ये पॉजिटिव जियोपैथिक स्ट्रेस को देख करके घर में, जैसे पूजा वाला स्थान है वहां पर बना सकते हैं आप। और हर जगह हम मतलब जो टूल्स आते हैं उससे भी चेक कर सकते हैं। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि बिना पैसे खर्च किए भी पॉजिटिव जियोपैथिक स्ट्रेस कैसे देखते हैं, कैसे पता करते हैं कि हमारे घर में सबसे अच्छा कौन सा स्थान है जहां पर हम यंत्र बना सके। उस स्थान को साफ सुथरा रखना है, आसन को साफ करना है और मेज थोड़ी ऊपर चाहिए, क्योंकि यंत्र भगवान का स्वरूप है। तो हम जहां बैठे वहां से थोड़ा 1 फीट 1.5 फीट जो भी है ऊंचा रखिए उसके मेज को। वहां पर आपके इतनी जगह चाहिए कि आपका यंत्र निर्माण टूल बॉक्स रहेगा, आपका यंत्र निर्माण का वो भी रहेगा। और आपको यंत्र बनाने के लिए जगह चाहिए, टूल बॉक्स को रखने के लिए जगह चाहिए। तो ये जब आप टूल बॉक्स बना लोगे, ये अलग चीज है, इसके बारे में अलग आपको बताऊंगा कि टूल बॉक्स में क्या क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। दूसरा स्थान यंत्र साधना स्थल बनाना है, ये आपको बता दिया है मैंने अभी। टूल बॉक्स का मैं आगे चल करके बताऊंगा कि इसमें टूल बॉक्स में आपको क्या क्या सावधानियां रखना है, क्या चीज को रखना है। अब ये आपका यंत्र साधना स्थान बन गया। इसके आगे अब हम देखेंगे जिन यंत्रों को जैसे निर्देशित किया है यंत्र का उपयोग कैसे करें। यंत्र का उपयोग 4 प्रकार से हम कर सकते हैं दोस्तों। जहां पर जिस यंत्र के लिए जो निर्दिष्ट विधि बताई है कि इसको ताबीज में रखना है तो ताबीज में ही रखना है, जिसको दीवार पे रखने का बोला है तो दीवार पे ही रखना है, जिसको पूजा घर में रखने का बोला है लाल कपड़े पे तो उसको पूजा घर में रखना है। और जहां कुछ भी निर्देश नहीं दिया है यंत्र के बारे में तो वहां आप चारों चीजों का उपयोग कर सकते हैं। वो 4 चीजें क्या है मैं आपको बता रहा हूं। दीवार पर लटकाए, जहां अगर कोई किसी विशेष यंत्र के लिए निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि आपको क्या करना है तो वहां पर ही आपके पास दोस्तों चारों रास्ते खुले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यंत्र को साफ दीवार पर रखने से वह स्थान ऊर्जावान हो जाता है और पूरे क्षेत्र में उसकी कृपा फैलती है, यानी वो एनर्जी को अट्रैक्ट करके पूरे घर में एनर्जी फैलाएंगे। लाल कपड़े पर वेदी में स्थापित करें, पूजा ग्रह में लाल कपड़े पर रखना है यंत्र को, तो ये भी कर सकते हैं हम। यंत्र को वेदी में लाल कपड़े में रखने से उसकी शक्ति बढ़ती है और पूजा के दौरान दिव्य ऊर्जा आकर्षित होती है। तो ये लाल कपड़े पर भी रख सकते हैं पूजा घर में। पर्स में जहां रखने का बोला है, यंत्र को पर्स में रखने से उसके कंपन, उसकी एनर्जी आपके पास रहती है,
जिससे आप जहां भी जाते हैं वहां सुरक्षा, समृद्धि और पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो ये पर्स में भी रख सकते हैं और ताबीज में धारण करें। यंत्र को ताबीज में धारण करने से आप उसकी ऊर्जा को अपने शरीर के निरंतर संपर्क में रख सकते हैं और निरंतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिस यंत्र को ताबीज में रखने का बोला है तो उसे ताबीज में रखना है, जिसे पर्स में रखने का बोला है पर्स में रखे, लाल कपड़े में पूजा घर में रखने का बोला है तो पूजा घर में रखे, दीवार पे लगाने का या लटकाने का बोला है तो वहां लगाए, और जहां किसी भी प्रकार का कुछ नहीं बताया है जिस यंत्र में, वहां पर ये आप चारों में से जो आपको अच्छा लगता है, जो अनुकूल लगता है, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपका स्वागत है। आज हम नवग्रह के यंत्र लेंगे और उनसे हम बेसिक परिचय करेंगे। और ये यंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही अद्भुत रिजल्ट देने वाले हैं। तो ये सूर्य यंत्र, पहले नवग्रह में से सूर्य सबका राजा है, तो अब हम सूर्य यंत्र से इसको प्रारंभ करते हैं। ये सूर्य यंत्र का उपयोग कब करेंगे हम? चाहे हम स्वयं के लिए करेंगे या जातक के लिए करेंगे। जातक किसको बोलेंगे दोस्तों? जो समस्या लेकर के जो व्यक्ति हमारे पास आता है उसे हम जातक बोलते हैं। तो जातक के लिए बनाएंगे तो भी वही नियम है और हमारे लिए बनाएंगे तो भी वही यंत्र नियम है। तो ये यंत्र, सूर्य यंत्र जो है, ये कब कब काम आता है इसका हम डिटेल देखेंगे। अगर किसी की कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, 6वें, 8वें और 12वें भाव में स्थिति में बैठा है, यानी हमें नुकसान पहुंचाने वाले खानों में या भावों में बैठा है सूर्य देव, या न्यूमेरोलॉजी के अनुसार जिसका एक अंक गायब है न्यूमेरोलॉजी में, तो उसे भी ये यंत्र प्रोवाइड करना चाहिए। और किसे दे सकते हैं हम? समाज में अगर आपको नाम यश प्राप्ति के लिए इच्छा है, समाज में सम्मान पाने की इच्छा है, तो इस यंत्र का उपयोग हम कर सकते हैं। जिन लोगों के पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं पिता सूर्य यंत्र का प्रभाव है, और सूर्य यंत्र को बनाने के साथ में और उसका यूज करने के साथ में पिता के साथ उनके संबंध सुधर जाते हैं। सामाजिक दायरे में अपना काम करवाने के लिए, साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इम्यूनिटी कमजोर है, जिसकी बार बार बीमारियां हो रही है, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए सूर्य यंत्र का उपयोग करते हैं। सूर्य यंत्र को बनाने के लिए हम मंत्र का जाप करेंगे, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। ये मंत्र अगर कठिन पड़ता है आपको, अघोरी मंत्र, तो सूर्य का बीज मंत्र जो सरल वाला है, इसका भी जाप आप कर सकते हैं। ये कैसा है सूर्य बीज मंत्र? ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इसको मन ही मन जाप करते हुए सूर्य यंत्र को बनाना है। अब यंत्र कब बनाना है? सूर्य यंत्र, यंत्र की साधना रविवार को सूर्य की होरा में की जा सकती है। अब ये सूर्य की होरा क्या होती है? हर ग्रह की होरा अलग होती है। इसका होरा कैलकुलेटर या होरा सुबह प्रातः काल, जिस दिन का जो ग्रह है उस दिन की होरा 7 बजे के आसपास 10-15 मिनट आगे पीछे उतने में रहती है, तो उस समय ये यंत्र हमें बनाना चाहिए सूर्य की होरा में। इसको आगे हम होरा कैलकुलेटर को भी देखेंगे जब पूरे यंत्र हो जाएंगे। अगली बार जब भी हम मिलेंगे तो ये होरा कैसे देखते हैं ये भी हम सीखेंगे। इस यंत्र का उपयोग चेहरे पर चमक लाने के लिए, ग्लो लाने के लिए चेहरे पर, तो इसका उपयोग किया जाता है। अब ग्लो लाने का उपयोग ये नहीं कि कोई सांवले रंग का व्यक्ति है तो वो एकदम गोरा हो जाएगा, नहीं। ग्लो यानी चमक रहती है, सांवले व्यक्ति में भी कितनी चमक रहती है। तो ये अपने चेहरे पर आत्मसम्मान, आत्म संतुष्टि के भाव और उसमें ग्लो लाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब ये यंत्र आपके सामने है। यंत्र क्या है दोस्तों? यंत्र में जो नंबर्स लिखे हैं वो चाहे आप अंग्रेजी में लिखो, हिंदी में लिखो, उर्दू में लिखो या कोई भी भाषा में लिखो, ये काम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इससे एक एनर्जी जनरेट होती है और ये एनर्जी सूर्य के प्रति हमारे जो संबंध है और उनकी कृपा पाने के लिए ये यंत्र उस एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। तो ये यंत्र क्या है, इसी क्रम में लिखना है दोस्तों जैसा दिया है, 618
पहले लिखिए 753, फिर उसके बाद में 294। इसको जो हिंदी भाषी लोग हैं वो देवनागरी स्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं। जहां तक बने, जिससे हो सके तो वो देवनागरी लिपि में ही इसका उपयोग करें। पर कुछ लोग बोलेंगे कि हमें तो देवनागरी लिपि, हिंदी लिपि अब आती ही नहीं, तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कौन सी भाषा में लिखेंगे। ईश्वर को सब भाषाएं आती है दोस्तों, और वो सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए आपका। वो मैटर करेगा, आपका सीक्वेंस से कोई छेड़छाड़ ना करे कोई, और जैसा सीक्वेंस बताया है वैसा ही उपयोग करना है। तो ये आपको सूर्य यंत्र हुआ। दूसरा यंत्र है हमारा चंद्र यंत्र। चंद्र यंत्र यानी चंद्रमा का या सोमवार का यंत्र। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा का भाव शुभ भाव नहीं है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, ये 6वें 8वें या 12वें भाव में स्थित है, या न्यूमरोस्कोप में 2 अंक मिसिंग है, तो ये यंत्र आपके लिए है। चंद्र यंत्र कब कब काम आता है, और जिसका मूड स्विंग होता है, बार बार उतार चढ़ाव आते हैं उसके मूड में, कभी अच्छा मूड रहता है, कभी अचानक बुरा मूड हो जाता है, उस पर काबू पाने के लिए ये यंत्र बहुत ही अमेजिंग है। अवसाद पर काबू पाने के लिए, जो डिप्रेशन में है जो लोग, उन पर काबू पाने के लिए ये यंत्र बहुत ही गजब का काम करता है। जिस बच्चे के माँ के साथ अच्छे संबंध नहीं है, यानी माँ और बेटे की नहीं पट रही है घर में, तो ये यंत्र का उपयोग आप करें, बिल्कुल आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। अनचाहे डर, आत्मविश्वास पर काबू पाने के लिए भी इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। चंद्र का यंत्र जो बनाएंगे तो उस समय कौन से मंत्र का जाप करना है? ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्राय नमः। ये मंत्र अगर आपको कठिन पड़ रहा है तो बीज मंत्र का जाप करें, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस प्रकार उच्चारण करते हुए अपने को मन ही मन यंत्र को बनाना है। यंत्र की स्थापना सोमवार को चंद्र की होरा में की जा सकती है, और इसे एक बार यंत्र बन जाने के बाद चंद्र का महीने में एक बार, इसको पूर्णिमा के दिन इस यंत्र को चंद्रमा की प्रकाश में ले जाना जरूरी होता है, और इसको चंद्रमा का प्रकाश चंद्र यंत्र को दिखाना अति आवश्यक है। माह में 2 माह में एक बार इसको, इससे एनर्जी उसकी बहुत बढ़ती है अच्छे से। ये है चंद्र यंत्र आपका। इसको इसी सीक्वेंस में बनाना है, 7 2 9 8 6 4 3 10 5। ये देवनागरी स्क्रिप्ट में भी है और इंग्लिश में भी दिया है। आपको जो अच्छा लगे उसे आप अपना सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। अब ये तीसरा बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही काम का यंत्र आपके लिए है दोस्तों। कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, मान लो किसी की कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, 6वें 8वें 12वें भाव में है, या मंगल दोष जो हम सुनते हैं ना, शादी नहीं जुड़ रही, मंगल दोष है इसको, ये मांगलिक है, तो इस प्रकार के लोगों के लिए ये मंगल यंत्र बहुत ही काम का है, गजब का काम करता है, बहुत ही अमेजिंग काम करता है। न्यूमरोस्कोप में अगर 9 अंक मिसिंग है उसका, न्यूमेरोलॉजी में, न्यूमरोस्कोप में, तो ये यंत्र उनके लिए है। ये आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए काम करता है, साहस प्राप्त करने के लिए है। मंगल का यंत्र उपयोग करके कर्ज मुक्ति के लिए भी किया जाता है। ये रक्त समस्या वाले विकार लोगों को, इन लोगों को भी मंगल यंत्र हम दे करके ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है शरीर में, उसको दूर किया जा सकता है। यह उपयुक्त जीवन साथी और एक सुखद वैवाहिक जीवन पाने में मदद करता है। जैसे कोई बोलते हैं ना कि मंगल दोष है, मंगल दोष है और उसकी शादी नहीं जुड़ रही, तो ऐसे लोगों को भी मंगल यंत्र दे करके हम उनका जीवन में खुशियां ला सकते हैं और उनसे अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। मंगल का यंत्र बनाते समय मंत्र का जाप करना है, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। ये मंत्र अगर आपको कठिन पड़ रहा है तो मंगल का बीज मंत्र जो है, ओम अम अंगारकाय नमः, ओम अम अंगारकाय नमः, ओम अम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जाप करके आप अपने यंत्र को बना सकते हैं। अब सभी यंत्रों के समान इस यंत्र की साधना भी
मंगलवार को मंगल की होरा में बनाना है इसको। ये आपके सामने यंत्र प्रस्तुत है। इसका क्रम भी वही रहेगा 8 3 10 9 7 5 4 11 6। इस प्रकार से इस यंत्र को, इसको देवनागरी लिपि में भी दिया है। अब ये बुध का यंत्र आपके पास आया है। 1 मिनट। ये बुध का यंत्र है दोस्तों आपके सामने। बुध का यंत्र कब जातक को देना है या हमें कब उपयोग करना है, इसके बारे में दिया गया है। कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी नहीं है तो इसका उपयोग करना है। न्यूमरोलॉजी में या न्यूमरोस्कोप में 5 अंक गायब है या मिसिंग है तो इसका उपयोग करना है। इसके अलावा कब उपयोग करना है? आपकी बुद्धि तीक्ष्ण बढ़ाने के लिए, आपकी सीखने की क्षमता में सुधार, आपको अधिक रचनात्मक बनाने और आपके बहु कार्य कौशल को बढ़ाने में मदद करता है। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए बुध यंत्र अच्छा रहता है। बुध यंत्र उन जातकों को भी दिया जा सकता है जिन्हें बोलने, दूसरों से संवाद करने या स्किन प्रॉब्लम्स है। जिन लोगों को स्किन प्रॉब्लम है उनको भी इस यंत्र को दिया जा सकता है। बुध यंत्र को सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोग भी अपने लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए रख सकते हैं। बुध का मंत्र है, इस मंत्र को जाप करते हुए बनाना है। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सह बुधाय नमः। इसका जाप करना है। या ये मंत्र कठिन पड़ रहा है तो बुध का बीज मंत्र ओम बूम बुधवे नमः का जाप करें। यंत्र की साधना कब करना है? बुधवार को बुध की होरा में बनाना है सुबह। जब भी बुध की होरा हो, सुबह हो दोपहर को हो, उसका हम देखेंगे होरा कब कैसे देखते हैं। ये यंत्र है बुध का 9 4 11 10 8 6 5 12 7। इस प्रकार ये बुध यंत्र हुआ। ये गुरु यंत्र है, 5वां बृहस्पति या गुरु का यंत्र है। कुंडली में गुरु बृहस्पति भगवान की स्थिति अच्छी नहीं है तो इसका उपयोग करना है हमें। न्यूमरोलॉजी में 3 पॉइंट मिसिंग है, 3 नंबर मिसिंग है तो इसका उपयोग करना है। आपके ज्ञान में वृद्धि के लिए इसका उपयोग करना है। सीखने की क्षमता और वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए इस यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। बृहस्पति यंत्र पेशे और व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम है। यह उत्तम स्वास्थ्य और संतान प्राप्ति प्रदान करने में सहायता करता है। बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। या ये मंत्र कठिन पड़ता है, अघोरी मंत्र, तो गुरु का बीज मंत्र को बोल सकते हैं। ओम भ्रीम बृहस्पतये नमः, ओम भ्रीम बृहस्पतये नमः का जाप करना है। इस यंत्र का जाप गुरुवार को बृहस्पति की होरा में शुरू किया जा सकता है। ये यंत्र आपके सामने है। इसको बनाने का सीक्वेंस दोस्तों 10 5 12 11 9 7 6 13 8 इस सीक्वेंस में बनाना है आपको गुरु यंत्र, और इसके अमेजिंग रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। 6वां यंत्र है हमारा शुक्र यंत्र या वीनस यंत्र। कुंडली में अगर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, 6वें 8वें या 12वें भाव में अशुभ भाव में शुक्र बैठा है और अंक ज्योतिष के अनुसार 6 अंक मिसिंग है तो इस यंत्र का उपयोग हमें करना है। शुक्र यंत्र प्रेम, जीवन साथी और रिश्ते के संदर्भ में मदद करता है। जीवन में धन को आकर्षित करने के लिए यह उपयोग किया जाता है। यह सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है, धन तथा सौभाग्य लाने में मदद करता है। यह यंत्र प्रेम, जीवन साथी, रिश्ते के संदर्भ में मदद करता है। जीवन में धन, समृद्धि, सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में सुधार लाता है। शुक्र यंत्र का उपयोग इसका मंत्र जाप करते हुए करना है। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। या ये मंत्र कठिन पड़ता है तो ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करते हुए इस यंत्र को बनाया जा सकता है। इस यंत्र को शुक्रवार के दिन शुक्र की होरा में, शुक्र की होरा सुबह ही नहीं रहती, 2-3 टाइम आते हैं उसके, हम होरा को देखेंगे बाद में। तो शुक्रवार को शुक्र की होरा में इसका उपयोग निर्माण किया जा सकता है। ये यंत्र आपके सामने है शुक्र का। इसका क्रम रहेगा 11 6 13 12 10 8 7 14 9। इसी क्रम में बनाना है दोस्तों, सीक्वेंस के साथ कोई भी समझौता छेड़छाड़ नहीं करना है। अगला यंत्र बहुत ही अमेजिंग है।
ये है शनि यंत्र। तो ये कब बनाना है, शनि यंत्र कब काम देगा हमें? कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है या अंक ज्योतिष के अनुसार 8 अंक मिसिंग है, न्यूमरोस्कोप में 8 अंक अगर मिसिंग है तो इसका उपयोग कर सकते हैं। शनि सांसारिक मामलों में सफलता, व्यवसायिक सफलता का संकेत देता है। जब व्यक्ति उदास महसूस करता है तो शनि यंत्र बहुत ही उपयोगी होता है। शनि यंत्र का उपयोग शनि को गोचर या 7.5 शनि जिसके पीछे लगी है, जिसको बताया गया है कि 7.5 है आपके ऊपर, तो उनको शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये यंत्र बहुत ही अमेजिंग है। ये यंत्र सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाता है। शनि भगवान को न्याय का देवता कहते हैं, तो शनि यंत्र न्याय और सही निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाता है। शनि यंत्र जीवन में सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए साहस और शारीरिक शक्ति प्रदान करता है। शनि मंत्र का जाप करके इस यंत्र को बनाना है। प्राम प्रेम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। या ये मंत्र कठिन होता है तो शनि का बीज मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते हुए यंत्र का जाप शनिवार को शनि की होरा में बनाना है इसको। तो जिसके पीछे 7.5 लगी है, उसके काम नहीं हो रहा है, बहुत सारे व्यवधान आ रहे जीवन में, तो शनि यंत्र बहुत ही लाभप्रद होगा। ये यंत्र है शनि का, आपके सामने शनि भगवान का। इसका सीक्वेंस 12 7 14 13 11 9 8 15 10 इसी सीक्वेंस में बनाना है आपको। सीक्वेंस के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अब हमारे 2 यंत्र और बच गए हैं, इसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, तो इसको अभी मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या ध्यान रखना है। राहु यंत्र, कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, मान लो न्यूमरोस्कोप में आपका 4 नंबर मिसिंग है, तो इस यंत्र का उपयोग करना है। राहु यंत्र कुंडली में राहु के अशुभ प्रभाव को कम करता है। यह जातक को ज्ञान, गहरी समझ और सम्मान का आशीर्वाद भी देता है। राहु यंत्र उन जातकों को भी दिया जा सकता है जिनके अष्टम भाव में राहु स्थित है, क्योंकि यह दुर्घटनाओं और दुर्घटनाओं से में संभावनाओं में एक ढाल बनकर के कार्य करता है। राहु यंत्र उन जातकों द्वारा भी रखा जा सकता है जो व्यसन की समस्या से जूझ रहे हैं, जो एडिक्शन से प्रभावित है, उन लोगों को भी हम राहु यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। राहु यंत्र जातक को गुप्त शत्रुओं से दूर रखने, उनकी रक्षा करने में मदद करता है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे कौन शत्रु है, उनसे वो लोग परेशान है, तो इसके लिए राहु यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। इस यंत्र को हनुमान यंत्र या निगेटिविटी निवारण यंत्र के साथ भी दिया जा सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री। राहु का मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इसका बीज मंत्र है ओम राम राहवे नमः। ओम राम राहवे नमः। इसमें बहुत ही एक रिस्ट्रिक्शन है जिसका पालन आपको मस्ट है, बिल्कुल करना ही करना है। इस मंत्र को अकेले जाप नहीं करना है। राहु के मंत्र को कभी भी अकेले जाप नहीं करना है। इसके साथ में ओम नमः शिवाय, ओम राम राहवे नमः, ओम नमः शिवाय, ओम राम राहवे नमः, ओम नमः शिवाय, ओम राम राहवे नमः, ओम नमः शिवाय का संपुट देकर ही इस मंत्र को जपते हुए यंत्र को बनाना है। और ये राहु की होरा में नहीं बनाना है, इसको शनि की होरा में बनाना है। ठीक है, तो ये राहु का यंत्र आपके सामने है। 13 8 15 14 12 10 9 16 11 इसको इसी क्रम में बनाना है दोस्तों, और इसी प्रकार से बनाना है। ये इंग्लिश में है और ये देवनागरी स्क्रिप्ट में है। आपको जो भी उचित लगता है उस भाषा में आप बना सकते हैं। अगला यंत्र है हमारा केतु यंत्र। कुंडली में केतु की स्थिति अच्छी नहीं है या न्यूमरोलॉजी में 7 अंक मिसिंग है, तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ये जातक को और आपको स्वयं को फायदा देगा। यह व्यवसाय में सफलता, पैसे में उन्नति, शत्रुओं पर विजय और सर्वांगीण सफलता दिलाता है। यह दशा और अंतरदशा दोनों की निगेटिविटी को कम करके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाता है। अगर किसी की दशा और महादशा चल रही है किसी के जीवन में केतु की, तो ये
यंत्र बहुत ही आपके लिए अमेजिंग है और आपको पॉजिटिव परिणाम लाने के लिए आपके लिए बहुत ही कारगर है। केतु यंत्र गुरु चांडाल योग, अगर किसी की कुंडली में गुरु चांडाल योग बन रहा है, कालसर्प दोष बन रहा है, तो उसके दुष्प्रभाव को भी ये कम करता है। केतु यंत्र रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, संवेदी तंत्र से संबंधित समस्या है, घुटनों की समस्या है और घाव बार बार हो रहे शरीर में, तो उसके लिए भी केतु यंत्र बहुत ही कारगर है। केतु का मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः। या ये मंत्र भारी जा रहा है, कठिन पड़ रहा है, तो उसका बीज मंत्र है ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः। परंतु इसमें भी बहुत ही बड़ा रिस्ट्रिक्शन है, इस मंत्र को अकेले नहीं बोलना है आपको। राहु और केतु के मंत्र को आपको अकेले उच्चारण नहीं करना है। इसको ओम नमः शिवाय ओम केम केतवे नमः, ओम नमः शिवाय ओम केम केतवे नमः, ओम नमः शिवाय ओम केम केतवे नमः, ये तब तक जाप करना है जब तक आपका यंत्र बन नहीं जाता और आप उससे अलग नहीं हो जाते पूरा काम करके। मतलब ये संपूर्ण बहुत अच्छा काम करता है और शिव जी का साथ रहता है, इसलिए इसको ओम नमः शिवाय के साथ जपा जाता है। इसका यंत्र अमेजिंग ये आपके सामने दोस्तों प्रस्तुत है। 14 9 16 15 13 11 10 17 12 इसी क्रम में बनाना है दोस्तों। आपको क्रम के साथ कोई भी छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। ये केतु यंत्र है। इसके बाद एक यंत्र और हम देखेंगे। ये सभी ग्रहों के लिए मंत्र दिए हैं, अगर कोई भूल जाता है तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं या इसको प्रिंट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद एक यंत्र और पढ़ेंगे हम, ये है रोग निवारक यंत्र। इसका उपयोग कब करना है दोस्तों? इस यंत्र का उपयोग रोगों से मुक्ति पाने के साथ साथ संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। अगर किसी प्रकार का रोग है, बार बार बीमार हो रहे हैं या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो इस यंत्र का उपयोग करना है। इस यंत्र को कब बनाना है इसका ध्यान रखें। इसको दिवाली की रात में बना सकते हैं, होली की रात में बना सकते हैं, किसी भी ग्रहण में बना सकते हैं, नवरात्रि में बना सकते हैं, गुप्त नवरात्रि में बना सकते हैं, अक्षय तृतीया के दिन बना सकते हैं और शुक्ल पक्ष का कोई भी मंगलवार, शुक्ल पक्ष के कोई भी मंगलवार को इसे हम बना सकते हैं। इस यंत्र को लाल धागे में पिरोकर किसी भी धातु के ताबीज में धारण किया जा सकता है। इसे जातक के शरीर के पास कहीं पर भी रखा जा सकता है। इसे किसी भी धातु का कोई भी ताबीज ले ले आप, अच्छा मतलब महंगे से महंगा, कम से कम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ताबीज में अपने शरीर के टच में इसको रखना है। ये यंत्र का क्रम कैसा रहेगा? द्रीम श्रीम श्रीम श्रीम, फिर नीचे की लाइन द्रीम 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 द्रीम, पहले ऊपर की लाइन द्रीम श्रीम श्रीम श्रीम, फिर नीचे की लाइन द्रीम 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 द्रीम, फिर द्रीम श्रीम, इधर फिर द्रीम श्रीम। और यहां पर क्या लिखना है दोस्तों? व्यक्ति का नाम लिखना है जो बीमार पड़ता है बार बार, और उसको फोल्ड करके ताबीज में रख करके इसको पहनना है। बिल्कुल ही आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। आज का हमारा जो इंट्रोडक्शन वाला सेशन था, ये यहीं पर विराम देता हूं। इसमें अगली बार जब भी हम मिलेंगे तो होरा देखना, यंत्र साधना स्थान बनाना और यंत्र टूल किट कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या सामान होना चाहिए, इस पर हम और विचार करेंगे। और आगे के जो यंत्र है, अभी हमारे पास 56 यंत्रों का सेट है पूरा, उसको हम धीरे 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 करके पढ़ेंगे आगे। और जब भी मौका मिलेगा मुझे सेवा का, तो मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। आज का सेशन यही विराम करते हैं हम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत अच्छा विषय था, बहुत आनंद आया जी। सरल है लेकिन बहुत काम का चीज है ये। जी जी ठीक है दोस्तों, आप सभी को नमस्ते करते हुए, प्रणाम करते हुए सेशन समाप्त करता हूं। धन्यवाद बहुत बहुत आपको।